नमस्कार, मेरा नाम है बालमुकुंद विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं द बुंदेलखंड टाइम्स। आज हम बात करेंगे देश दुनिया में प्रसिद्ध धार्मिक स्थान बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं जिनका नाम है धीरेन के शास्त्री महाराज। बाबा पर्चा बनाकर लोगों का इतिहास और भविष्य बता देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। विवाद इन्हीं से जुड़ा हुआ है। इन्होंने कुछ दिन पूर्व राजा सहस्त्रबाहु के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी। सहस्त्रबाहु, बता दें कि राजा सहस्त्रबाहु कलचुरी, ताम्रकार और क्षत्रिय समाज के पूज्य राजा माने जाते हैं। चूँकि विवादित टिप्पणी थी, इससे समाज के लोग छतरपुर एसपी कार्यालय पहुँचे और बाबा जी के खिलाफ एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में एफआईआर करने की भी बात कही गई थी। जब इस बात की पड़ताल हम लोगों ने शहर के लोगों से की तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली और उन्होंने सभी लोगों ने एक स्वर में बोला कि महाराज को थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि साधु जी जब भी बोलें थोड़ा मीठा बोलें। नमस्कार। संबंध में कहना है, बाबा लोग जो भी होते हैं सनातन धर्म का वो काम कर रहे हैं, लेकिन किसी समाज विशेष के लिए कोई भी टिप्पणी करना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि सभी धर्म जो हिंदू लोग हैं, क्षत्रिय हो चाहे कलचुरी समाज के लोग हैं, तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं ना। तो इस प्रकार की टिप्पणी करना किसी समाज के विशेष के लिए उनके लिए अच्छी बात नहीं है। उससे जो वो बीड़ा उठाए हैं सनातन धर्म का, उससे उसकी क्षति होगी। वो लोग कटेंगे, आज उनका विरोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है उनको सोचना चाहिए, और उनने अगर कहा है तो उन्हें क्षमा मांग लेना चाहिए। किसी समाज के साथ भी अन्यथा इस तरह के वक्तव्य ना दें जिससे कि हिंदू व्यक्तित्व पैदा हो। और मेरा उनसे बागेश्वर धाम से महाराज से यह कहना है कि सभी समाज को एक साथ रखें और सनातन धर्म का जिस प्रकार से वो अलग जगा रहे हैं पूरे देश में, तो वो जगाते रहें। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम है बालमुकुंद विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द बुंदेलखंड टाइम्स। चूँकि आज हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, धीरेन के महाराज हैं। उन्होंने कुछ दिन पूर्व कलचुरी और क्षत्रिय समाज के लिए कुछ विवादित टिप्पणी दी थी। जो उनके पूज्य हैं सहस्त्रबाहु, उनके खिलाफ कुछ विवादित बोले थे। इसीलिए आज हमारी टीम शहर में निकली है कि क्या बाबा जी को कुछ सोच समझकर बोलना चाहिए। इसलिए आज हम आए हैं सर के पास। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वतंत्र प्रभाकर रावत मुखलिस छतरपुरी है। अच्छा जी। चूँकि सर एक साहित्यकार हैं, तो इनसे अच्छा तो हमें कोई बता नहीं सकता है कि धीरेन के महाराज को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। आज हम इनसे रावत जी से जानेंगे इसके क्या प्रतिक्रिया है आपकी, महाराज जी के लिए क्या सुझाव हैं? भाई, किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी वो बोले सोच समझ के बोलना चाहिए। वो कोई भी समाज हो, कोई भी पंथ हो, को किसी को भी मानने वाले हो, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसा वो उनका है समाज धर्म, वैसी सभी का है। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए जी। तो सर का कहना है कि महाराज जी को थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। तो हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, चूँकि अभी महाराज जी ने शिरडी साईं बाबा के खिलाफ भी कुछ विवादित बोल दिए थे। इससे पहले राजस्थान में भी कुछ विवादित टिप्पणियां की थी। तो क्या इससे हिंदू समाज आहत नहीं हो रहा, उनकी भावनाओं को आहत नहीं हो रहे हैं वो? नहीं, सही बात है। उससे आहत तो होते हैं बहुत से लोग जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके दिल आहत होते हैं, उन्हें ख़राब लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जो भी कहना है सोच समझ के, किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से उनमें बचपना बाकी है। जो भावावेश में जो भी आता है कह जाते हैं और कोई दुर्भावना उनके अंदर नहीं होती है, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से। चूँकि आप एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं, तो हम उसी भाषा में आपसे दो लाइनें सुनना चाहते हैं कि महाराज जी से आप साहित्य की भाषा में क्या बोल देकर संदेश देना चाहते हैं। मेरा एक शेर इस बारे में पेश करता हूँ उनके लिए। बाद में कह के जिसे होना पड़े शर्मिंदा, बाद में कह के जिसे होना पड़े शर्मिंदा,
बात ऐसी न कोई मुँह से निकालो साहिब, बात ऐसी न कोई मुँह से निकालो साहिब। बहुत बढ़िया सर ने जो साहित्यिक भाषा में शब्द कहे हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को ये शब्द जरूर सुनना चाहिए हमारी टीम की, और हमारी तो यही राय है। नमस्कार। क्या है कि उनकी एक तो उम्र छोटी है, इसलिए उन्हें पूरा उतना अभी जो है समाज से जुड़ाव नहीं हुआ है, और न उन्हें इसका ज्ञान है कि हमें कैसा बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वैसे जो है वो अगर मान लो भगवान के उपासक हैं, बने रहें, लेकिन किसी भी समाज को नीचा दिखाने के लिए, किसी भी समाज को हीन भावना उसमें जागृत हो जाए, या किसी समाज के विपरीत कुछ भी कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो जो है वो समाज सुधारक हैं, समाज के सब उनके लिए पूरा समाज एक सा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी ताम्रकार समाज हो, चाहे वो जो है कलेरा समाज हो, कोई भी समाज हो, सबके प्रति उनका जो है सद्भाव होना चाहिए, क्योंकि सब लोग उन्हें अभी वर्तमान में मान रहे हैं, और अगर उन्हें अपनी ख्याति प्राप्त करना है तो सभी समाजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। उन्हें अलग से कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे, या किसी को लगे कि हमारे समाज के विपरीत ये बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक महाराज जी के बोलने का प्रश्न है, मैं सुनता हूँ उनको कि वो अधिकतर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र को एक होने की बात करते हैं, लेकिन वहीं इस जो उन्होंने टिप्पणी जो दी है सहस्त्र बाबू जी के ऊपर, तो ये टिप्पणी करके तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या उन्होंने जो है वो समाज को विघटित करना चाह रहे हैं, या किसी धर्म को जो है वो विघटित करना चाह रहे हैं। हालांकि कभी कभी ये भी हो जाता है कि उनका हो सकता है उद्देश्य कुछ दूसरा रहा हो, और अधिक बोलने में जवान जो है वो भी कभी कभी जो है टंग जो है स्लिप हो जाती है। लेकिन खैर ये है कि ये एक अपने आप में अपराध भी माना जाता है। कानून की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक अपने आप में अपराध भी हो जाता है, क्योंकि अपराध किसी को या किसी बात के लिए कहने या करने के लिए बाध्य नहीं करता है, बल्कि किसी ने अगर कोई गलती करी है तो उसके लिए कानून बने हैं। तो अगर बाबा जी ने ऐसा कुछ बोला है तो ये तो एक मानहानि हो गई उस समाज के ऊपर और उन इष्ट देव के ऊपर जो अनुयायी हैं उस समाज के लिए। तो ये अपने आप में मानहानि है, और इसका जो है उनका कानून के अंतर्गत जो है वो मामला भी बन सकता है। यही मैं कहूँगा कि बाबा जी को जो है वो संभल के बोलना चाहिए, और कानून अपने देश में देखिए कानून का राज है, कानून सर्वोच्च है। कानून के अंतर्गत ही हम सारे काम करते हैं, बोलने का भी करते भी सारी चीज़ें कानून के अंतर्गत ही करते हैं। तो ऐसे मुद्दों पे विशेषकर किसी समाज या किसी धर्म या किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पर जो है, चाहे वो किसी समाज का अनुयायी हो या उसका मानने वाले हों या ईश्वर के तुल्य हों, तो उन पर तो वैसे भी जो है वो हमारे श्रद्धेय होते हैं, सम्मानीय होते हैं। तो उनको पर तो हमें वैसे भी विशेष संभल के बोलना चाहिए। और फिर हिंदू की बात जहाँ वो बाबा जी करते हैं, तो ऐसे में मेरा मानना तो यही है कि उनको संभल के बोलना चाहिए।